हेलो फ्रेंड्स, बर्कशायर हाथवे जो कि इंग्लैंड की एक टेक्सटाइल कंपनी थी, जब टेक्सटाइल कंपनीज का बिजनेस ठप चल रहा था उस वक्त वॉरेन बफेट ने इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स ले लिए और ये कंपनी उनकी हो गई। और इस कंपनी के सारे कैपिटल एसेट्स बेच के उन्होंने ढेर सारा कैश फ्लो जनरेट किया। अब ये कंपनी के एसेट्स तो बिक गए, लेकिन इस कंपनी का नाम बर्कशायर हाथवे, इस कंपनी को वॉरेन बफेट ने अपनी कंपनी बना लिया और कुछ सालों बाद चार्ली मंगर भी इनके साथ जुड़ गए। 1967 में इस कंपनी के बनने के बाद अगले 50 सालों तक बर्कशायर हाथवे ने 19.4% का CAGR रिटर्न दिया है। वहीं इसी दौरान S&P 500 जो कि यूएस का इंडेक्स है, इसका रिटर्न था केवल 9.9%। तो शुरुआत करते हैं वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट एडवाइस से। वॉरेन बफेट कहते हैं कि 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला, करेंसी इन्वेस्टमेंट। करेंसी की वैल्यू गवर्नमेंट के बिहेवियर पर डिपेंड करती है। अगर आपकी गवर्नमेंट ने ज्यादा कर्ज ले रखा है तो लॉन्ग टर्म में करेंसी की वैल्यू डाउन ही जाएगी, इसलिए करेंसी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा है गोल्ड। गोल्ड का रेट तभी बढ़ता है जब कोई त्रासदी आती है या कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आती है, जैसे कि रिसेशन, पेंडेमिक। इसीलिए अगर आप गोल्ड पे बैट कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी भयानक सिचुएशन पे बैट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। वॉरेन बफेट के हिसाब से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वही है जो वैल्यू क्रिएट करता है, जैसे कि इक्विटी या बॉन्ड्स। इक्विटी यानी कि कंपनीज के शेयर। कंपनीज लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करती हैं, वहीं बॉन्ड्स आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए मॉडर्न इन्वेस्टमेंट थ्योरी ये कहती है कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिससे आपका रिस्क कम होगा। लेकिन वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन एक मिथ है। अगर आपको किसी बिजनेस की अच्छी नॉलेज है और आप उसके फाइनेंशियल्स और अकाउंटिंग को समझते हैं, तो आपको केवल 3 कंपनीज ही चाहिए अच्छा रिटर्न पाने के लिए, क्योंकि आप केवल शेयर ही नहीं ले रहे हैं, आप उस कंपनी में ओनरशिप ले रहे हैं। आपको बस अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 3 से 4 कंपनी सेलेक्ट करनी है और उनको अच्छे से स्टडी करना है। अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के हिसाब से कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आपको उस कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर समझना होगा। कंपनी के कितने टाइप के कॉस्ट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहला, रॉ मटेरियल कॉस्ट। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि हेविली रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री जो कि क्रूड ऑयल के रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट होती है। दूसरा, पीपल इंटेंसिव कॉस्ट। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे IT इंडस्ट्रीज ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है, इसलिए एम्प्लॉय कॉस्ट उनका मेजर कॉस्ट होता है। नेक्स्ट होता है रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री में रेंट और लेबर ये मेजर कॉस्ट होते हैं। रिटेल इंडस्ट्रीज जैसे बिग बाजार, डी मार्ट। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपका प्रीमियम तो सस्ता होता है, लेकिन उसका कॉस्ट होता है फ्यूचर क्लेम्स। कॉस्ट स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको एनालाइज करना है कि उस कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। इसे मोट भी कहते हैं, यानी कि कंपनी का ऐसा एडवांटेज तो दूसरी कंपनी आसानी से नहीं ला सकती। मोट के कुछ एग्जांपल्स हैं शेयर ऑफ माइंड। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लोगों के माइंड में ऐसे बस जाती हैं कि भले ही कॉस्ट बढ़ जाए, लोग उन्हीं ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, जैसे कि कोका कोला, जिलेट। वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग से ही आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी जनरल प्रोडक्ट बिना ब्रांडिंग के आसानी से कॉपी किया जा सकता है और फिर उस बिजनेस की मार्जिन कम हो जाती है और वो प्रॉफिटेबल नहीं रह जाता। बफेट और मंगर ने हमेशा कंपनी की वैल्यू में फोकस करके उसमें इन्वेस्ट किया है, ना कि इकोनॉमिक कंडीशंस या मार्केट की वॉलेटिलिटी। नेक्स्ट, लर्निंग एडवाइस। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर उन्हें कोई MBA कोर्स चलाना हो तो वो केवल 2 ही चीजें उसमें इंक्लूड करेंगे। पहला, हाउ टू वैल्यू अ कंपनी। किसी भी कंपनी की वैल्यू को आप कैसे निकालें, इसके लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए। अगर आप किसी भी बिना अकाउंटिंग के नॉलेज के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग कहलाएगा। और दूसरा है हाउ टू हैंडल मार्केट फ्लक्चुएशंस। इसके लिए आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्केट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, डिसीजन लेने के लिए, ना कि आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए भी रेडी रहना है। अगर आप ओवर लिवरेज्ड हैं, यानी कि आपने अपना सारा का सारा पैसा मार्केट में ही लगा दिया है और आपके पास कोई भी और पैसा है ही नहीं, तो इससे आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। और दूसरा, मार्केट जब गिरता है तब अच्छे शेयर लेने की जो अपॉर्चुनिटी होगी उसे भी आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करने से भी ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है अपने आप में इन्वेस्ट करना। उन्होंने अपने बचपन में एक लाइब्रेरी की इन्वेस्टमेंट की सारी किताबें पढ़ ली थी। यंग लोगों को वो ये एडवाइस देते हैं कि उन्हें जिस भी बिजनेस को समझना है उससे रिलेटेड कई सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, लोकल बिजनेस को ऑब्जर्व करना चाहिए और एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके इन्वेस्टिंग की जर्नी को सीखना चाहिए। आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ लोग मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा बना लेते हैं। इसकी एक मेन वजह हो सकती है ओवेरियन लॉटरी, यानी कि बाय बर्थ जो एडवांटेज किसी को मिलते हैं उसे वॉरेन बफेट कहते हैं ओवेरियन लॉटरी।
मान लीजिए बचपन से ही कोई सीएस की फैमिली में पैदा हुआ है और उसने बचपन से ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को ऑब्जर्व किया है, बट नेचुरल कम एज में ही उसका रुझान इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की तरफ होगा। और वहीं अगर कोई किसान या फार्मर के घर पैदा हुआ है तो कई सालों तक उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में पता ही नहीं होगा। इस गैप को वॉरेन बफेट कहते हैं ओवेरियन लॉटरी। इसीलिए नेक्स्ट टाइम किसी बड़े इन्वेस्टर से इन्फ्लुएंस होने के बजाय आप उनकी ओवेरियन लॉटरी के बारे में ध्यान कीजिए। लास्ट एडवाइस वो देते हैं इन्फ्लेशन को लेके कि अगर गवर्नमेंट सही तरीके से इंटरेस्ट रेट को मेंटेन नहीं करती है तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाती है, और हाई इन्फ्लेशन के टाइम में केवल वही कंपनीज प्रॉफिट कमा सकती हैं जिनका कैपिटल एक्सपेंडिचर लो है और उनकी ब्रांडिंग पावर है कॉस्टिंग को लेके। इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने के लिए आपको अपना अर्निंग पावर बढ़ाना होगा, क्योंकि हर चीज महंगी होती जा रही है, इसलिए आपको भी अपनी अर्निंग बढ़ानी होगी। इन्हीं कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स का यूज करके बर्कशायर हाथवे आज की डेट में रिचेस्ट होल्डिंग कंपनी मानी जाती है। आइए नजर डालते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे। टेक्सटाइल कंपनी के मेजर एसेट्स बेचने के बाद बर्कशायर हाथवे ने मेजर इन्वेस्टमेंट किए 1965 में डिज्नी और अमेरिकन एक्सप्रेस में। बड़ी बड़ी कंपनीज को खरीदने और उनमें इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए होता है ढेर सारा कैश, और इसी कैश को पाने के लिए 1967 में बर्कशायर हाथवे ने इन्वेस्ट किया नेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस कंपनीज बैंक्स की तरह होती हैं, जहां बैंक्स को मिलता है डिपॉजिट, वहीं इंश्योरेंस को मिलता है फ्लोट। फ्लोट यानी कि वो पैसा जो हर साल लोग प्रीमियम के रूप में पटाते हैं। ये फ्लोट बहुत ही लो कॉस्ट होता है और इंश्योरेंस कंपनी को तभी इसका पेमेंट करना होता है जब लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है। इंश्योरेंस कंपनीज के कैश को यूज करके उन्होंने कोका कोला, जिलेट, सीज कैंडी जैसी हाई मोट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट किया। उसके बाद और ज्यादा कैश जनरेट करने के लिए उन्होंने कई सारी और इंश्योरेंस कंपनी खरीदी। वर्ष 2000 तक उन्होंने हाई मोट और हाई कैश फ्लोज वाली कंपनी खरीदी। फिर 2000 के बाद उन्होंने अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को एक्सपांड किया और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज में पैसा लगाया, जैसे कि BNSF रेल रोड कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक और पेट्रो चाइना। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं आपको चार्ली मंगर की एक विजडम शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी को बीट जरूर करेगा। आपका काम किसी को बीट करना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और क्या चीज़ अवॉइड करनी है। इन दो बातों से ही आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इस यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कशायर हाथवे की विजडम को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।